जय हिंद जय विज्ञान दोस्तों, फिजिक्स फीलिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनिमल किंगडम हमने खत्म कर लिया है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, इसके अंदर हम आज एनिमल टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे कि एनिमल टिश्यू के बारे में आपको पता होगा कि जो एक एनिमल है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उसके अंदर हम देखते हैं कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है वो होती है सेल। ठीक है, और सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ही मिलकर यहाँ पर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। जैसे कि हाँ, एनिमल टिश्यू हमारा चैप्टर रहने वाला है आज का। अब जैसे कि यहाँ पर एनसीईआरटी का अगर आप स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन देखोगे तो वहां पर क्या पता चलता है कि वहां पर एनसीईआरटी ने यहाँ पर क्या है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वहां पर क्या है कि जैसे कि एक तो होते हैं प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट के कैरेक्टर्स है वो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है प्लांट लाइक, उन सबको प्लांट किंगडम में रखा, और जो एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म रहे उनको एनिमल किंगडम में रखा। ठीक है, तो यहां पर क्या था कि जो एनिमल्स कहां पर रहे हैं हमारे एनिमल किंगडम के अंदर, तो उनको अब जैसे कि स्टार्टिंग की बात है जब क्लासिफिकेशन ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ था, तो यहाँ पर क्या है कि जो एनिमल किंगडम होगा उसी के अंदर यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होंगे और मल्टीसेलुलर भी होंगे। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर है उनके लिए क्या बात करती है कि ऑल ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय सिंगल सेल, यानी कि क्या होगा, जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज है, जैसे कि हम बात करें मेटाबॉलिक प्रोसेस है या फिर हम बात करें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब क्या है सिंगल सेल द्वारा की जाएगी। ठीक है, जैसे कि अमीबा। ठीक है, वहीं पर बात करें यहाँ पर मल्टी सेलुलर, तो यहाँ पर क्या होगा कि हर फंक्शन के लिए जो इसकी लाइफ एक्टिविटीज होती है, इसकी जो हम बात करें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसके लिए यहाँ पर अलग अलग सेल होगी। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर सेम सेम लाइफ फंक्शन बाय डिफरेंट सेल के द्वारा होगी। और यहाँ पर बात करें तो हम जैसे कि यहाँ पर अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन कर रही है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल सेल यहाँ पर सभी सारे फंक्शन कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वहां पर जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर नहीं देखने को नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे अमीबा, और यहाँ पर अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म में भी बात करें तो यहाँ पर जैसे कि हाइड्रा की बात करते हैं, तो हाइड्रा में क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर सेल होगी, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से 10 से 15 टाइप की यहाँ पर सेल हो गई, और वो जो हर सेल है उसका नंबर यहाँ पर होगा थाउजेंड्स। यानी कि क्या बात की कि हाइड्रा के अंदर यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप, जैसे कि यहाँ पर 12 से 15 टाइप की सेल है जो कि अलग अलग फंक्शन करती है, और हर सेल का नंबर यहाँ पर है कितना, 1000 तक, 1000 से ज्यादा हो सकते हैं, थाउजेंड्स ईच, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि थाउजेंड्स ऑफ ईच सेल का नंबर देखने को मिल सकता है। वहीं पर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर यहाँ पर बिलियंस ऑफ सेल देखने को मिल सकती है। ये बात होती है यहाँ पर स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वहां पर डेफिनेशन दी है, जैसे कि टिश्यू की डेफिनेशन पर आते हैं हम। यहाँ तक तो बात कर ली कि यूनिसेलुलर और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर सिंगल सेल से भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिला है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, जैसे कि टिश्यू के लिए क्या है कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, वो परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन को, जिसे हम बोल रहे हैं टिश्यू। यहाँ पर क्या है टिश्यू की डेफिनेशन, जैसे कि मान लीजिए कि ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है और ये इनका न्यूक्लियस है। अब होता क्या है कि विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, यानी कि इन जो सेल है इनके पीछे यहाँ क्या होगा, इंटरसेलुलर सब्सटेंस होगा, और यानी कि सेल के बीच में तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। और ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लगे, जैसे कि मान लीजिए इसने रेस्पिरेशन किया, डाइजेशन किया या एक्सक्रीशन किया, तो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि सच ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू, बट टिश्यू सेल्स में बी डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन। यहाँ क्या है कि यहाँ पर जो ये ग्रुप ऑफ सेल है, या फिर हम बात करें यहाँ पर जो इसकी सेल है, ये क्या है कि यहाँ पर किसमें, यहाँ पर जैसे कि हम बात करें ये स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस हो सकती है या फिर फंक्शन में डिफरेंस हो सकती है, ग्रुप ऑफ सेल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बट दे आर ऑलवेज इन
सिमिलर इन ओरिजिन। क्या बात करेंगे, जैसे कि हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में यहाँ पर 3 जर्म लेयर की बात करते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो यहाँ पर जैसे कि एक पर्टिकुलर टिश्यू की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर जिस जर्म लेयर से, मतलब कि यहाँ पर जिस टिश्यू की बात करेंगे उसकी वहां पर जो सेल होगी वो सेल का यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिन सेम होगा। लेकिन वहां पर ये एक ही टिश्यू के अंदर यहाँ पर उनकी जो स्ट्रक्चर हो या फंक्शन हो ये वेरी कर सकती है। इस बात का मीनिंग यहाँ पर होता है। अब जैसे कि जो टिश्यू होता है, टिश्यू ही आगे चलकर बनाता है हमारा ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑर्गन होगा ये क्या होगा, टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न। यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में, यहाँ पर प्रोपोर्शन मतलब होता है रेशियो। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो रेशियो है उस किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में यहाँ पर इनका अलग अलग टिश्यू के अंदर अलग अलग रेशियो देखने को मिल सकता है, और पैटर्न यानी कि यहाँ पर जो लेयरिंग होगी वो भी अलग अलग देखने को मिल सकती है, जैसे कि लंग्स, स्टमक, हार्ट और किडनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर यही ऑर्गन आगे चलकर डिवाइड हो रहे हैं, और यही ऑर्गन आगे चलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 2 और मोर ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड और केमिकल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 3 तरह के इंटरेक्शन हो गए। एक तो हो गया यहाँ पर फिजिकल, ठीक है, दूसरा हो गया यहाँ पर केमिकल, ठीक है, और थर्ड हो गया यहां पर फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है। तो यहां पर हमें 3 प्रकार के इंटरेक्शन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर फिजिकल इंटरेक्शन की बात करूं तो होता क्या है कि जैसे कि ये हमारी बोन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेडियस है, ये अल्ना है, यानी कि थंब साइड पर क्या है, रेडियस है, और जो लिटिल फिंगर है इधर है अल्ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये ह्यूमरस से कनेक्टेड है। जैसे भी हम फोर्स जनरेट करते हैं या जैसे कि हम डंबल उठा रहे हैं, उस कंडीशन में होता क्या है कि यहाँ पर इस पर फोर्स जनरेट हो रहा है तो ये इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर एक तरह से फिजिकल कनेक्टेड है। जैसे इस पर फोर्स जनरेट होगा रेडियस चलना पर, तो यहाँ पर हमारी ह्यूमरस पर भी फोर्स जनरेट हो रहा है। तो यही यहाँ पर क्या है, फिजिकल यहाँ पर इंटरेक्शन है, ठीक है। वहीं पर मैं बात करूं केमिकल इंटरेक्शन में, तो आपको पता होगा कि जो हमारी पीनियल ग्लैंड, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो स्पिनोइड बोन की सेला टर्सिका कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है यहाँ पर ट्रेकिया के यहाँ वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है। लेकिन जैसे कि वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो इंटरेक्ट होकर ब्लड के थ्रू कहां पर जा रहा है, हमारी थायराइड ग्लैंड पर जा रहा है, और वहां से थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है T3 और T4 के सिक्रेशन को। तो ये यहाँ पर क्या है, इन दोनों की लोकेशन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केमिकल इंटरेक्शन कर रहे हैं। और फिजियो केमिकल इंटरेक्शन में बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि फिजिकल में हम बात करते हैं हमारा स्टमक है, ठीक है। फिर ये आगे कंटिन्यू करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। तो यहाँ पर जो स्टमक है और जो ड्यूडेनम है या स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इन दोनों के बीच में एक तो यहाँ पर फिजिकल यहाँ पर फिजिकली कनेक्टेड है। अब इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो GIP, जो हमारा ड्यूडेनम है, इसे एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है यहाँ पर GIP, गेस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या करता है कि जो हमारी गेस्ट्रिक मूवमेंट में यहाँ पर जो मूवमेंट चलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि HCl और जो पेप्सिनोजन हार्मोन है हमारे फूड में मिल जाते हैं, और ये हमारी जो फूड को एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब हमारा जो ड्यूडेनम पार्ट है इसके अंदर यहाँ पर पीएच होती है ज्यादा, और इसको फूड को इंटरेक्शन के लिए पीएच ज्यादा चाहिए। तो GIP क्या करेगा, जो ड्यूडेनम से सिक्रेट हो रहा है वो जो यहाँ पर HCl या जो गेस्ट्रिक जूस वगैरह जो इनका सिक्रेशन इनको यहाँ पर इनहिबिट कर देता है और इनके मूवमेंट को इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पर ये हो गया केमिकल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर जो ऑर्गन सिस्टम है इसके अंदर यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात होती है यहाँ पर डेफिनेशन की। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर क्या है कि जो हमारी सेल है, अब NCERT क्या बोलती है कि यहाँ पर जो हमारे टिश्यू है ब्रॉडली यहाँ पर 4 टाइप्स के, और वहां पर NCERT लाइन क्या बोलती है कि यहाँ पर, इस लाइन पर आप गौर करिए कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी
अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, फंक्शन के बेसिस पे यहां पर जो सेल होगी उसका यहां पर स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है। जैसे कि अब हम आगे पढ़ेंगे यहां पर, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर टिश्यू आर 4 टाइप्स। वही बात है, चाहे ऐसे दे या फिर ऐसे दे, ठीक है, हमें समझना है। अब जैसे कि हमारा पहला टाइप एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू, इसका फंक्शन क्या है कि ये कवरिंग और प्रोटेक्टिव यहाँ पर टिश्यू होगा। जैसे कि हम अपनी स्किन की बात करें तो यहाँ पर ये हमें कवरिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। वहीं पर कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा, जैसे कि इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, तो यहाँ पर किसी चीज को ये कनेक्ट करके रखेगा। तो यहाँ पर टू कनेक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन द, तो एक तो यहाँ पर कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर टेंडन लिगामेंट होते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। वहीं पर प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एरियोलर टिश्यू, यहाँ पर जैसे सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं हमारी बोन्स सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, कार्टिलेज हो गई। और ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस जैसे कि ब्लड और लिम्फ की बात करते हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज है न्यूट्रिशन को यहाँ पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। मसल टिश्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हेल्प इन कॉन्ट्रेक्शन एंड लोकोमोशन। आपको पता है कि मसल जो होती है ये फोर्स जनरेट करती है और लोकोमोशन या मूवमेंट में यहाँ पर पार्टिसिपेट होता है ये। और नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू होगा, ये क्या करता है, नर्व इंपल्स को जनरेट करेगा और कंडक्ट नर्व इंपल्स इन बॉडी, जिससे कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 4 टाइप के टिश्यू हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू का मीनिंग है यहाँ पर एपी मतलब अबो और यहाँ पर थेलिया मतलब कवरिंग या फिर आप बोल सकते हो ग्रोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देगा कि यहाँ पर वो टिश्यू है जो किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, सिंपल सा मीनिंग है। एपी मतलब अबो, ग्रोइंग और थेलिया मतलब कवरिंग या ग्रोइंग, यहाँ पर इसका मीनिंग होता है। अब जैसे कि फर्स्ट लाइन की बात करते हैं हम, दिस टिश्यू फेसेस आइदर। अब ये जो टिश्यू है ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो इसकी फ्री सरफेस है, यानी कि यहाँ पर इसकी जो फ्री सरफेस है, जैसे कि समझते हैं यहाँ पर ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू है यहाँ पर क्या है कि इसके बीच बीच में यहाँ पर एक तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर लिटिल अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट है और यहाँ पर ये जो टिश्यू होगा ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा। तो ये बात होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है कि बॉडी फ्लूइड आउटर साइड। अब जो इसकी वाली फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस पर क्या होगा कि एक मिनट यहाँ पर मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। यहां मान लीजिए कि ये यहां पर इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यहां पर वापस से हम बना देते हैं, यहां पर ये है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये जो है कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है। इसी कनेक्टिव टिश्यू से यहाँ पर न्यूट्रिशन वगैरह यहाँ पर कहाँ पर जाएंगे, हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है। अब ये जो एपिथेलियल का फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस या तो यहाँ पर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में हो सकता है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में हो सकता है, या फिर ये फ्री सरफेस किसके कांटेक्ट में हो सकता है, या आउटसाइड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये फ्री सरफेस बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में हो सकता है और एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में। अगर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में तो ये कवरिंग बनाएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर ये बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में है तो ये बनाता है हमारी लाइनिंग, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि हम बात करें अपनी गाड़ी को कवर करते हैं, ठीक है, जैसे धूल मिट्टी पानी इनसे बचाने के लिए, तो वो क्या है एनवायरनमेंट के वहां पर कांटेक्ट में, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये कवरिंग बनाता है, जैसे कवर कर दिया हमने उसके गाड़ी के कवर से। वहीं पर जैसे कि आपने पढ़ा होगा जो ब्लड वेसल्स होगी, ठीक है, ये यहाँ पर ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर यहाँ पर हमारा ब्लड फ्लो करेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो एपिथेलियल की लेयर होगी, यहाँ पर इस वेसल्स की ये बनाती है लाइनिंग। तो यहाँ पर जो बॉडी फ्लूइड के अगर कांटेक्ट में तो लाइनिंग बना रही है और एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में तो यहाँ पर
कवरिंग बनाती है। अब जैसे कि यहाँ पर जो ये टिश्यू है किसके ऊपर ग्रो करता है, रेस्ट अपॉन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर यहाँ पर ग्रो करता हुआ दिखता है। अब जैसे कि मैं बात करूं एपिथेलियम ओनली वन टिश्यू विच सेल्स आर ऑलवेज अरेंज इन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये यूनिफॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगी। कंटिन्यू जैसे कि आप देख रहे हो यूनिफॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। एपिथेलियल सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इस चीज को आपको नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो सेल्स होगी यहाँ पर कॉम्पैक्टली पैक्ड होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर स्मॉल अमाउंट या लिटिल अमाउंट में हमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस देखने को मिलेगा। अगर जैसे कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस है या फिर यहाँ पर सेल कॉम्पैक्टली पैक्ड है, उस कंडीशन में होता क्या है कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स या फिर जो हमारा वेस्कुलर सिस्टम होता है वो एंटर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो हमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल या फिर नर्व्स देखने को नहीं मिलती। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू से ही यहाँ से ब्लड वेसल जो हमारे न्यूट्रिशन और गैसेस एक्सचेंज कनेक्टिव टिश्यू से यहाँ पर जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से यहाँ डिफ्यूज होकर इन एपिथेलियल टिश्यू तक जाता है, जिससे कि यहाँ पर सेल है वो लाइफ फॉर्म में बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल, कैपिलरीज आर अनेबल टू preserve with tissue, so blood circulation in absent in epithelial, hence cells depend on their nutrition on underlying connective tissue। ये बात हो गई। फिर यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी बात करते हैं। बिटवीन एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू थिन होगी, नॉन लिविंग होगी, असेलुलर होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन इन प्रेजेंट इन विच हाईली परमिएबल। जैसे कि ये क्या है, थिन है, असेलुलर है, नॉन लिविंग है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, ये यहाँ पर बायलेयर कंडीशन में होगी। कैसी, जैसे कि यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इस प्रकार यहाँ पर बायलेयर कंडीशन में होगी, ठीक है। जो ऊपर वाली लेयर होगी ये यहाँ पर ये एपिथेलियल टिश्यू के कांटेक्ट में होगी और नीचे वाली लेयर यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू के कांटेक्ट में होगी। जो ऊपर वाली लेयर है इसका फॉर्मेशन किया जाता है एपिथेलियल, मतलब इसका जो ऊपर वाली लेयर होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन की वो एपिथेलियल, क्योंकि एपिथेलियल के कांटेक्ट में तो इसका सिक्रेशन एपिथेलियल के द्वारा होता है, और यहाँ पर जो नीचे वाली लेयर होगी इसका सिक्रेशन किया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। जो ऊपर वाली लेयर है इसका नाम होता है बेसल लेमिना, यानी किसके बेसल में है ये यहाँ पर किसके बेस में, जो एपिथेलियल टिश्यू, और लेमिना मतलब होता है लेयर, और कनेक्टिव टिश्यू के जो कांटेक्ट में होगी उसका नाम होता है यहाँ पर फाइब्रस लेमिना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो है बेसल लेमिना, ठीक है, ये क्या है बेसल लेमिना टूवर्ड एपिथेलियल टिश्यू एंड मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो बेसल लेमिना होगी वो किसकी बनी होगी, ग्लाइकोप्रोटीन की, और सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल टिश्यू। वहीं पर फाइब्रस, यहाँ पर बात करें हम, जो फाइब्रस लेमिना है टूवर्ड द कनेक्टिव टिश्यू इन विच कोलेजन एंड रेटिकुलर फाइबर्स, जो फाइबर्स हम आगे पढ़ेंगे तो अभी याद रखना है कोलेजन इसके बने हैं, और सस्पेंडेड इन म्यूकोपॉलीसेकेराइड, मतलब कि यहाँ पर जो ये वाली लेयर बनेगी इसके यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो ये लेयर है यहाँ पर फाइबर कौन से, यहाँ पर कोलेजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर हो गए, और मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर होता है इसका म्यूकोपॉलीसेकेराइड, विच मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। यानी कि यहाँ पर भाई, यहाँ पर ये नीचे वाली लेयर बना रहा हूं मैं, इसके अंदर यहाँ पर कोलेजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर है, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स भी तो चाहिए, सॉरी एक मिनट। तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर म्यूकोपॉलीसेकेराइड यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा कि हाइलुरोनिक एसिड का ये बना होता है। तो यहाँ पर ये होती है बेसल लेमिना और फाइब्रस लेमिना, जो कि यहाँ पर हाईली वेस्कुलर होगा, जिसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिशन हमारे एपिथेलियल टिश्यू की तरफ मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर बात होती है ये एपिथेलियल टिश्यू का इंट्रोडक्शन की। अब आगे बात करेंगे कि जो एपिथेलियल टिश्यू होगा ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा, एक मिनट यहां पर, हाँ ठीक है, यहां पर ये टू टाइप्स का होगा। एक तो यहां पर क्या होगा, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, और एक होता है हमारा
कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब होता क्या है कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलिया का बना होगा, यानी कि यहाँ पे सिंगल सेल लेयर होगी और यहाँ पर क्या होगा मल्टीपल लेयर ऑफ सेल देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर सिंगल सेल लेयर होगी, सिंगल सेल लेयर, और यहां पर क्या होगा मल्टीपल सेल लेयर यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर टू पार्ट्स का हो जाता है। अब जो सिंपल एपिथेलिया है उसको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। जैसे कि जो सिंपल यहाँ पर एपिथेलियम है जिसके अंदर 3 टाइप के होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, तो यहाँ पर जो सिंपल एपिथेलिया होगा इसका फंक्शन अलग अलग होगा। इसी के बेसिस पर हम इसे यहाँ पर 3 टाइप को डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो सेल होगी वो फ्लैट होगी, इरेगुलर बाउंड्री होगी और यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेल है वो क्या है यहाँ पर फ्लैट है अगर एक सेल की बात करें तो, और यहाँ पर इसकी बाउंड्री देखोगे तो आप इसकी बाउंड्री इरेगुलर बाउंड्रीज है। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पर भाई यहाँ पर देख सकते हो आप ये सेल कुछ इस प्रकार से फ्लैट है, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होगा बिल्कुल कॉन्टेक्ट फॉर्म में से चिपटा होगा, तो जो इसका न्यूक्लियस है यहाँ न्यूक्लियस भी फ्लैट होता है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है, तो यहाँ पर इसका जो फंक्शन है अगर तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिफ्यूजन बाउंड्री बनाएगा, इसके साथ यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट करता है फिल्ट्रेशन में भी ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। लोकेशन की बात करें तो कहाँ पर एल्वेलाई ऑफ लंग में देखने को मिल रहा है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम, जो बोमन कैप्सूल होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या करता है जो बोमन कैप्सूल है वहां पर ये बनाता है हमारा बोमन कैप्सूल के अंदर यहाँ पर क्या बनाता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का, तो यहाँ पर जो पोडोसाइट सेल होगी वहां पर क्या है फिल्टर का काम करता है। तो इस प्रकार हम बोलते हैं कि ये डिफ्यूजन बाउंड्री और फिल्ट्रेशन में यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा आप याद रख सकते हो ये एक्स्ट्रा लाइन से कि यहाँ पर जैसे कि ये पेवमेंट एपिथेलियम क्यों बोलेंगे ड्यू टू टाइल लाइक। अब जैसे कि आप देखो यहाँ पर इस डायग्राम में देखो या इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये बिल्कुल एक दूसरे से फ्लैटेंड है और एक दूसरे से चिपकी हुई फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो ये टाइल्स ऊपर से देखेंगे हम तो यहाँ पर टाइल्स और फ्लोर की तरह यहाँ पर दिखाई देता है, इसलिए हम इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। उसी के अलावा जैसे कि आप देख रहे हो जो एक सेल है, इस सेल की जो यहाँ पर बाउंड्री है इरेगुलर है और वेवी स्ट्रक्चर है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा इसलिए इसी का एक और नाम हो जाता है यहाँ पर टेसिलेटेड एपिथेलिया, और यहाँ पर टाइल लाइन जो अपीयरेंस है इसकी वजह से हम इसे पेवमेंट एपिथेलिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलिया। क्यूबोइडल यानी कि यहाँ पर जो सेल होगी इसकी यहाँ पर हेड और लेंथ और जो विड्थ होगी यहाँ पर क्या होगी सेम होगी, यानी कि क्यूब लाइक यहाँ पर सेल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा जो सेल होगी वो क्यूब लाइक होगी, न्यूक्लियस राउंड एंड सेंटर के अंदर देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पर इसके फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर, फंक्शन सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन का होगा। ठीक है, लोकेशन क्या है सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। लोकेशन की बात करें तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जैसे कि पीसीटी लूप ऑफ हेनले और डीसीटी के अंदर यहाँ पर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा वॉल ऑफ ग्लैंड्स के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि मैं बात करूं यहाँ तो ये हमने बात कर ली, इसी के अलावा यहाँ पर क्या है कि एक इसी का एक मॉडिफिकेशन है जिस एनसीईआरटी ने अलग तरीके से दिया है कि यहाँ पर जैसे कि ये क्यूबोइडल सेल है, मैं डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, ये क्यूबोइडल सेल है और अब उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर जैसे कि ये बनाई मैंने यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब होता क्या है कि इसकी फ्री सरफेस पर जो क्यूबोइडल सेल है इसका फ्री सरफेस ऊपर की तरफ होना चाहिए। उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फिंगर लाइफ प्रोजेक्शन हो सकती है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, और यहाँ पर हमने बनाई ये
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दी। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, जहां ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से क्या होगा कि जो इसका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम माइक्रोविलाई बोले, और माइक्रोविलाई के लिए यहाँ पर एक, ये कहां पर प्रेजेंट है, क्यूबोइडल सेल के ऊपर। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथीलिया। क्या नाम है, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथीलिया, यानी कि विद माइक्रोविलाई। जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर, जैसे कि आप डाइजेशन के अंदर आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा है कि यहाँ पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगी, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्या सरफेस एरिया इंक्रीज हो चुका है, तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इस सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और इसके फंक्शन की बात की हमने, तो ये फंक्शन क्या करता है, सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, यानी कि जब जहां भी ये प्रेजेंट होगा, ये सिक्रेशन भी ज्यादा करेगा और अब्जॉर्प्शन भी ज्यादा करेगा। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन दिया है। ठीक है, अब पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में आपको पता है कि जो नेफ्रॉन का पीसीटी पार्ट होता है उसके अंदर यहाँ पर 70 to 80% NaCl और वाटर का अब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो वहां पर क्या किया इसने कि यहाँ पर क्या किया है कि ये जो माइक्रोविलाई है, ये माइक्रोविलाई क्या कर रहे हैं, यहां पर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और सरफेस एरिया को इंक्रीज किया है तो यहां पर क्या होगा, अब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। तो और कहां देखने को मिल रहा है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, जो कि यहां पर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन यहां पर काम करते हैं। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट होता है सिंपल क्यूबोइडल। थर्ड होता है सिंपल कोलुमनार एपिथेलिया। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेल होगी, क्या होगी कि यहाँ पर जो सेल होगी टोल होगी और सिलेंडर होगी। यानी कि देख सकते हो आप, सोल यहाँ पर क्या है, लंबाई में ज्यादा है और सिलेंडर है। ठीक है, और देयर न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द बेस, यानी कि यहाँ पर एनसीईआरटी ने ये डायग्राम क्या थोड़ा कुछ की जो न्यूक्लियस है ऊपर की तरफ बनाया, कुछ का नीचे की तरफ बनाया। जब इस डायग्राम में देखोगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो सेल है इसका एट द बेस यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब जैसे कि कहां पर देखने को मिलेगी, तो लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन हेल्प इन द सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो इनका फंक्शन है यहाँ पर सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहीं पर क्या है, जैसे कि अगर इसी का एक मॉडिफिकेशन है, नॉर्मल सेल ऐसी होगी। अब जैसे कि यहाँ पर लाइनिंग बनाते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर भी माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं जैसे कि इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई अब्जॉर्प्शन का यहाँ पर फंक्शन देखने को मिलता है। वहां पर सेल कौन सी होंगी, सिंपल यहाँ पर कोलुमनार एपिथेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल एपिथेलियल कंप्लीट होता है, जिसके अंदर यहाँ पर स्क्वेमस, क्यूबोइडल और कोलुमनार की बात की है। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम कंपाउंड एपिथेलिया की। सॉरी, यहाँ पर क्या है कि जैसे कि यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि ये तो तीन यहाँ पर स्पेसिफिक है, इसके अलावा एनसीईआरटी ने कुछ जैसे कि अलग से दिए हैं, जैसे कि सिलेटेड एपिथेलिया। इसके अंदर क्या होता है कि अगर जो हमारी कोलुमनार सेल है, या फिर हम बात करें तो जो क्यूबोइडल सेल है या कोलुमनार सेल है, अगर यहाँ पर काम करने, ये जो यहाँ पर है इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा कि जो कोलुमनार एपिथेलिया है या क्यूबोइडल एपिथेलिया है, अगर इनके फ्री सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, सीलिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इफ कोलुमनार क्यूबोइडल सेल बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस आर कॉल्ड सीलेटेड एपिथेलिया। तो अगर क्यूबोइडल या कोलुमनार के फ्री सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट है तो हम जो एपिथेलियम बनेगी उसे सिलेटेड एपिथेलियम बोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब फिर होता क्या है कि देयर फंक्शन इज मूव पार्टिकल्स, क्या पार्टिकल्स को और म्यूकस को इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। तो इस एपिथेलियम, जैसे कि मान लीजिए ये एपिथेलियम है, इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो सीलिया का मूवमेंट होगा वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, या तो ये इस तरफ मूवमेंट होगा या फिर इस तरफ मूवमेंट होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सिंपल ये सेल है। अब जैसे कि यहाँ पर जो सेल है, अब जैसे कि यहाँ पर ये सीलिया प्रेजेंट है, मान लीजिए मैंने ये सीलिया बनाया, तो यहाँ पर जो इनका मूवमेंट होगा वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर म्यूकस और पार्टिकल्स का ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में
यहाँ पर मूवमेंट करवाते हैं। जैसे कि आप मेनली प्रेजेंट इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन, कहाँ पर होंगे, होलो ऑर्गन, जैसे ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब। जैसे कि हम बात करें जो हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं, इनमें यहाँ पर क्या होंगे, सीलिया होंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम रेस्पिरेशन करें, ये यहाँ पर ऑक्सीजन का गैस का इनहेलेशन कर रहे हैं, एयर का इनहेलेशन कर रहे हैं, उस कंडीशन में साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल्स, पैथोजन माइक्रोब्स वगैरह में एंटर करते हैं। उस कंडीशन में कुछ अमाउंट में तो यहाँ पर हमारे जो नेजल हेयर है उनसे यहाँ पर ट्रेप हो जाते हैं, म्यूकस की वजह से ट्रेप हो जाते हैं। बाकी जैसे ब्रोंकियल से बाई चांस जाते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर हमारे जो ट्रेकिया वाला रीजन है पूरा ब्रोंकियल तक, यहाँ तक म्यूकस की कोटिंग होगी। तो उस म्यूकस के अंदर यहाँ पर जो पैथोजन हैं या डस्ट पार्टिकल से वहां पर ट्रेप हो जाएंगी, और जो यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होंगी, ये सीलिया मूवमेंट करवाते हैं इस म्यूकस को ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या म्यूकस बनता है और इस म्यूकस को हम स्प्लिट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर उसकी वजह से क्या होगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स या पैथोजन उस म्यूकस के अंदर ट्रेप हुए हैं, उनको यहाँ पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बाहर की तरफ ये यहाँ पर मूवमेंट करवाते हैं। तो यहाँ पर ये सीलिया का काम होता है। फिर वहीं पर हम जो ये एक प्रकार का होलो ऑर्गन है। अब जैसे फेलोपियन ट्यूब्स की बात करते हैं, तो जो ओवरीज होगी यहाँ पर फीमेल के अंदर, तो वहां पर होगा क्या कि जो से ओवरीज से ओवा रिलीज होगा तो वो जाता है यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट के अंदर। उस ओविडक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सीलिया, और ये सीलिया का जो ये सीलिया हो गया, इस ओवा को मूवमेंट करवाते हैं यूट्रस साइड पर, जिससे ये ओवा का मूवमेंट हमें यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ब्रोंकियल्स और फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये होता है सीलेटेड एपिथीलिया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट है यहाँ पर कि यहीं पर एक तरह का मॉडिफिकेशन हो रहा है, जैसे कि सीलेटेड एपिथीलिया था, जैसे ही यहाँ पर एक ग्लैंडुलर एपिथीलिया, यानी कि यहाँ पर क्या हो सकती है, या तो क्यूबोइडल सेल हो सकती है और कोलुमनार सेल यहाँ पर होगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो क्यूबोइडल सेल है और कोलुमनार सेल है, एपिथीलिया है, यहाँ पर सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। तो अब बात करें, एक तो हमने अब्जॉर्प्शन वाला फंक्शन देख लिया, अब बात करेंगे यहाँ पर सिक्रेशन वाला फंक्शन। तो सिक्रेशन फंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर अगर क्यूबोइडल सेल या कोलुमनार सेल सिक्रेशन का काम करने लग जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो एक तरह का यहाँ पर जो एपिथीलिया बनेगा उसका नाम है यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथीलिया। ठीक है, जैसे कि इस जो ग्लैंडुलर एपिथीलिया है, हम इसको अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। पहला है यहाँ पर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल, यानी कि यहाँ पर जो ग्लैंडुलर एपिथीलियम है, इसके सेल के नंबर के बेसिस पर हम इसे यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, ठीक है, ये यूनिसेलुलर हो गया, यानी कि यहाँ पर जो सेल होगी या ग्लैंड होगी वो क्या होगी, यहाँ पर उनका नंबर 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर एक सेल होगी या सिंगल सेल होगी। यही मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो सेल होगी ग्लैंड के अंदर, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल सेल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर ये इसका अगर मैं डायग्राम समझूं तो यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्या है, क्यूबोइडल या कोलुमनार सेल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ कुछ सेल बनाएंगी, यहाँ पर ये होती है हमारी ग्लैंडुलर एपिथेलिया। तो यहाँ पर ये क्या होगी, जो सेल होगी आइसोलेटेड सिक्रेटरी सेल होगी, यानी कि बीच बीच में यहाँ पर जो सेल होगी यहाँ पर सिक्रेशन का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, आइसोलेटेड या आइसोलेटेड फॉर्म में, तो यहाँ पर ये सिंगल सेल है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर क्या है, एपिथेलियल तो पूरा है, लेकिन यहाँ पर कुछ सेल यहाँ पर सिक्रेशन का काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर ये आइसोलेटेड सिक्रेटरी सेल है। एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है गोबलेट सेल, जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है और म्यूकस का सिक्रेशन करती है। यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स होगी, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर जो सेल होगी यहाँ पर ये सेल करती है सिक्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितनी भी सेल है यहाँ पर अपना सिक्रेशन रिलीज करेगी इस कैविटी के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ सिक्रेटरी सेल होगी जो कि सिक्रेशन करेगी, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड इसका एग्जांपल हो जाता है। फिर बेस्ड ऑन द साइट ऑफ सिक्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किसी के बेसिस पर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर वो ग्लैंड जो कि अपना सिक्रेशन बाहर की तरफ सिक्रेट करती है और इनको डक्ट की नीड होगी, तो यहाँ पर इनको डक्ट यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, और यहाँ पर मेनली जो इसका सिक्रेशन होगा वो बॉडी सरफेस पर होगा, या फिर हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल होगा वहां पर होगा इसका सिक्रेशन, जैसे कि स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया, सीबम हो गया, एंजाइम हो गया, मिल्क, एयरवैक्स और ऑयल, यहाँ पर इनका सिक्रेशन होगा। वहीं पर दूसरी प्रकार की होती है हमारी
एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि डक्टलेस ग्लैंड वो भी बोला जाता है, क्योंकि इनको अपना सिक्रेशन सिक्रेट करने के लिए ग्लैंड की नीड नहीं होती है। हार्मोन आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। एनसीईआरटी की ही लाइन है, ओल्ड एनसीईआरटी का जितना भी ये टिश्यू वाला पोर्शन है सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा। लेकिन क्या है कि ये हमारे नीट के लिए रेस्पेक्ट से जरूरी है, तो हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर जैसे कि लिम्फ में करेगा और यहाँ फिर वो ब्लड से आ जाएगा। जैसे कि जो सिक्रेशन होगा वो सिर्फ यहाँ पर हार्मोन का सिक्रेशन यहाँ पर क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होगा, जैसे थायराइड ग्लैंड एंड या एड्रिनल ग्लैंड, हमारी यहाँ पर थाइमस ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, जैसे कि हाँ ये सब क्या है यहाँ पर, ये सब क्या है, एड्रिनल ग्लैंड होगी। यानी कि अगर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगी वो हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है, बाकी की जो ग्लैंड एक्टोक्राइन ग्लैंड होगी उनसे स्वीट, सलाइवा, सीबम, एंजाइम, मिल्क और एयरवेक्स और ऑयल का सिक्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे की तरफ, जिसका नाम है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलिया है यानी कि यहाँ पर मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिलेगी, और मेनली यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, 4 to 6 लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिलती है। और यहाँ पर जैसे कि वो जो सेल रही है उनका वहां पर काम था यहाँ पर अलग अलग, जैसे कि मेनली बात करें तो वहां पर सिक्रेशन, अब्जॉर्प्शन, उन तक का काम रहा है, फिल्ट्रेशन का इनका। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इनका जो यहाँ पर लिमिटेड रोल ऑफ सिक्रेशन होगा। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर ये मैकेनिकल एंड जो केमिकल फोर्सेस होते हैं इनसे प्रोटेक्शन, एक तरह से इनका काम है प्रोटेक्शन, मैकेनिकल एंड फिजिकल यहाँ पर केमिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इनका काम होता है। लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन, मेन फंक्शन इज द प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल मैकेनिकल स्टेसिस। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होती, उस कंडीशन में आपने जैसे कि नींबू का रस भी डाल दिया, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि वो एसिडिक नेचर का होता है, तो हमारी स्किन में यहाँ पर क्या होता है, उसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है। अगर तो यहाँ पर सिंगल लेयर होती तो इजीली डिफ्यूज कर जाता और हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता। लेकिन जैसे कि मान लीजिए HCl ही डाल दिया, तो HCl में क्या होता है कि HCl यहाँ पर एसिडिक नेचर है, उस कंडीशन में अगर यहाँ पर हमारी जो स्किन है वो सिंगल लेयर प्रेजेंट होती तो उस कंडीशन में जल्दी पेनेट्रेट कर जाता है और हमारे जो ब्लड वेसल्स है इनको जल्दी डैमेज करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो इसमें स्किन के अंदर यहाँ पर मल्टीपल लेयर देखने को मिलेगी, यानी कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ये केमिकल फोर्सेज हो या जो फोर्सेज HCl गिरा है उससे यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन, एक दो सेल को ही डैमेज कर पाएगा, लेयर को ही डैमेज कर पाता है। तो यहाँ पर एक तो केमिकल फोर्सेज जनरेट किया और मैकेनिकल में जैसे कि मैंने यहाँ पर पिन किया, उस कंडीशन में यहाँ पर सेल जल्दी से रप्चर नहीं हुई। अगर यहाँ पर सिंगल सेल लेयर प्रेजेंट होती तो यहाँ पर जल्दी डैमेज देखने को मिलती। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, केमिकल और मैकेनिकल स्टेज से यहाँ पर स्टेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा क्या है, दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, डायरेक्ट एग्जांपल है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बगल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बगल कैविटी, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में सिर्फ इतना बोला है, हमें भी इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे जंक्शन की, यानी कि जंक्शन क्या होगा कि यहाँ पर दो अलग अलग जगह को, जैसे कि रेलवे स्टेशन होता है वहां पर, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे जो ट्रेन आती है उनको यहाँ पर क्या कनेक्ट करती है। तो वैसे यहाँ पर जो जंक्शन होंगे, किसकी बात कर रहे हैं, सेल जंक्शन की, तो जो सेल जंक्शन होंगे यहाँ पर कनेक्ट करते हैं सेल्स को। ठीक है, तो जो सेल्स जंक्शन है यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन सेल, तो सेल्स के बीच में यहाँ पर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इन एपिथेलियल टिश्यू सेल्स हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, ये हमने पढ़ लिया है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू सेल्स हेल्ड बाय सेल जंक्शन, यानी कि सब के अंदर, जैसे कि कुछ के अंदर जैसे कि ब्लड और ब्लड के अंदर क्या होगा कि वहां पर उसे फ्लो करना है, उस कंडीशन में वहां पर सेल्स के बीच में यहाँ पर क्या होगा कि सेल जंक्शन नहीं देखने को मिलते। ठीक है, अगर सेल जंक्शन देखने को मिल गए तो वहां पर क्या होगा, सेल एक दूसरे के यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे के यहाँ पर क्लम्पिंग की हो जाएगी, क्योंकि एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करना पड़ेगा। उस कंडीशन में यहाँ पर मल्टीपल सेल यहाँ पर कनेक्ट होगी और यहाँ पर ब्लड की क्लॉट बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू
सेल हेड बाय सेल जंक्शन, ठीक है। ज्यादातर सभी में, नियरली ऑल में देखने को मिलते हैं, लेकिन सभी के अंदर नहीं मिलेंगे। सेल जंक्शन एब्सेंट इन ब्लड एंड लिम्फ, ये बात हो गई है। अब जैसे कि यहाँ पर 3 टाइप के जंक्शन की बात की गई है। जो टाइट जंक्शन की डायरेक्ट डेफिनेशन देख रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजॉइनिंग सेल फ्यूज टुगेदर, और इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यू, यानी कि दो सेल्स के बीच में, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि ये सेल 1 है और ये सेल 2 है, तो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, जिससे कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो वाली सेल है और जो ये सेल है एक दूसरे से, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, यहाँ ना ही आयन या साइटोप्लाज्म का इंटरेक्शन नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या बोला है? प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यू। फर्स्ट बात ये हो गई। और सेकंड अब देखते हैं अडेरिंग जंक्शन। इसमें क्या होगा कि परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर मैकेनिकल स्ट्रेन। इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे कि मैं ये, एक मिनट, अब यहां पर आप देखो, ये जो सेल है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूर दूर है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से यहां पर ये क्या होंगे, यहां पर एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर एक दूसरे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे से दूर होते हुए भी जो इनकी मेम्ब्रेन है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या बोला है? परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, यानी कि यहाँ पर जो सेल है इन दोनों के बीच में यहाँ पर सीमेंट की तरह काम करता है, जिससे यहाँ पर जो सेल्स है एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। थर्ड होती है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में क्या होगा कि जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फ्यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनके बीच में यहाँ पर प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से दो सेल्स के बीच में यहाँ पर क्या होगा, जो आयंस का, मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या बोला है? कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल, रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम टाइम्स ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर टाइट जंक्शन है, अडेरिंग जंक्शन है और गैप जंक्शन है। अगर आप पीवाईक्यू उठाकर देखो तो इनसे ज्यादातर क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं, ठीक है, या इनसे पूछे गए या फिर जैसे सिंपल इक्वेमस एपिथेलिया, सिंपल वहां से पूछा गया है ज्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पर इनको डेफिनेशन, यहाँ पर डेफिनेशन पर ध्यान देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अभी देखते हैं हम, एक मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट होगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है, यानी कि हमारी बॉडी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो टिश्यू वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू देखने को मिलेगा वो क्या होगा यहाँ पर, तो होगा वो हमारा यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स एनिमल की बात की गई है। अब जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर यहाँ पर 3 कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट सेल, फाइबर्स और ग्राउंड मैट्रिक्स। सेल, फाइबर और ग्राउंड मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर इसके ये कंपोनेंट है जिनसे यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू बनता है। अब जैसे कि सेल्स की बात करें तो यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट सेल हो सकती है, जो कि क्या करती है कि यहाँ पर फाइबर और मैट्रिक्स का सिक्रेशन करेगी, ठीक है। मैक्रोफेज होगी, फेगोसाइटोसिस करेंगे, मास्ट सेल होगी यहाँ पर, जो कि हिस्टामिन और सीरोटोनिन और ये हिपेरिन का यहाँ पर सिक्रेट करती है, हिपेरिन का सिक्रेशन करती है। इसके अलावा यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एडिपोज सेल होगी, जो कि यहाँ पर एडिपोज सेल फैट का स्टोर करेगी, फैट स्टोर में पार्टिसिपेट करती है। और यहाँ पर बात करें तो लिम्फोसाइट्स होगी, जो कि यहाँ पर क्या करेगी, इसके यहाँ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, आपको पता है ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ये यहीं पर फाइबर और मैट्रिक्स का
फॉर्मेशन करती है। अब जो फाइबर से इसका फॉर्मेशन कौन कर रही है, फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो यहाँ पर क्या है कि जो फाइबर्स होंगे स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं जो कि यहाँ पर स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 टाइप के फाइबर देखने को मिलेंगे, व्हाइट फाइबर जिसमें कोलेजन होगा, येलो फाइबर इलास्टिन होगा और रेटिकुलर फाइबर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो 3 टाइप के यहाँ पर फाइबर हो गए। अब जैसे कि यहाँ पर इन फाइबर की बात करूं तो जो फाइबर है व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। इनके प्रोटीन की बात करें तो व्हाइट फाइबर के अंदर कोलेजन, येलो के अंदर इलास्टिन और रेटिकुलर के अंदर रेटिकुलिन। अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर है ये बंडल के अंदर प्रेजेंट होता है और अनब्रांच होगा। वहीं पर बात करें हम येलो की तो ये सिंगल होगा, सिंगल फॉर्म में देखने को मिलता है और ब्रांच होगा। और वहीं पर मैं बात करूं रेटिकुलर या इसकी फाइबर, रेटिकुलर फाइबर की, तो ये सिंगल होगा और हाईली ब्रांच होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात करें तो जो कोलेजन फाइबर होगा यहाँ पर क्या होगा, ये हाईली, यहाँ पर मतलब इसकी स्ट्रेंथ बहुत सबसे ज्यादा होगी, यानी कि यहाँ पर ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और जो इलास्टिक फाइबर होगा इसके अंदर इलास्टिक ज्यादा होगी, तो यहाँ पर इसकी इलास्टिक सबसे ज्यादा होती है। और जो यहाँ पर रेटिकुलर फाइबर है ये यहाँ पर प्रोवाइड करता है सपोर्ट नेटवर्क, यानी कि एक तरह से हाईली ब्रांच होगा तो ये एक तरह का नेटवर्क बनाता है और यहाँ पर स्ट्रक्चरली यहाँ पर प्रोवाइड करता है। बाकी का आप यहाँ पर देख सकते हो किसका फंक्शन क्या होगा। यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया हुआ है अलग से। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है, आपने एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो वहां पर इन सभी का हमने अलग अलग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको हम यहाँ पर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर भी यहाँ पर 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यहाँ पर एक होता है डेंस रेगुलर और दूसरा होता है डेंस इर्रेगुलर। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम 2 टाइप के देखते हैं, एक तो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वेस्कुलर या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी इसको बोला जाता है। अब होता क्या है कि जो स्केलेटल है इसके अंदर बोन और कार्टिलेज की बात करते हैं, वेस्कुलर के अंदर हम ब्लड और लिम्फ की बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि जैसे कि अगर हम चारों टिश्यू की बात करें तो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जो टिश्यू है वो कौन सा है, वो है एरियोलर टिश्यू, जो कि क्या करते हैं जो कि सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है उसके नीचे यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो वो जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर यहाँ पर वो टिश्यू होगा हमारा एरियोलर टिश्यू। इसलिए इसके लिए बोला जाता है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि जो सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाता है वो कौन सा टिश्यू होगा, तो यहाँ पर है वो एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बेनीथ द स्किन। ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल होगा, कहाँ प्रेजेंट होगी इसकी लोकेशन, तो यहाँ पर प्रेजेंट बेनीथ द स्किन यहाँ पर हो जाता है। फिर दूसरा आता है हमारा एडिपोज टिश्यू। तो जो एडिपोज टिश्यू यानी कि यहाँ पर एडिपोज सेल होगी, और एडिपोज सेल क्या होती है कि फैट स्टोर का काम करती है। तो यहाँ पर एडिपोसाइड स्टोर फैट और एक्सेसिव न्यूट्रिशन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो एक्सेसिव मतलब कि एक्सेसिव न्यूट्रिशन जो हम इंटेक करते हैं तो वो यहाँ पर फैट के रूप में स्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्सेसिव न्यूट्रिशन स्टोर एज फैट और प्रेजेंट इन बेनीथ द स्किन, या फिर यहाँ पर एनसीईआरटी लिखा है कि प्रेजेंट इन द स्किन, तो स्किन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, प्रेजेंट इन द स्किन यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो जाता है। ये तो बात हुई हमने यहाँ पर, अभी डायग्राम देख लेंगे, इतना सा ही हमें सिर्फ समझना चलना है, बाकी आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर ले। डेंस रेगुलर, अब जैसे कि डेंस रेगुलर की बात करें हम यहाँ पर डेंस कनेक्टिव, तो यहाँ पर क्या होगा, जो जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या था, जो फाइबर और सेल था उनका मैट्रिक्स में यहाँ पर लूजली अरेंज थे, इसलिए हम इसका नाम क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो फाइबर्स और मैट्रिक्स होंगे, यहाँ पर फाइबर्स और सेल होंगे, वो मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, इसलिए इनका नाम यहाँ पर क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव में डेंस रेगुलर हो गया और डेंस इरेगुलर हो गया। तो जो डेंस रेगुलर है इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि रो ऑफ फाइब्रोब्लास्ट बेनीथ पैरेलल कोलेजन फाइबर बंडल, पैरेलल टू कोलेजन बंडल। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर
जो रो ऑफ फाइब्रोब्लास्ट बिटवीन पैरेलल टू कोलेजन बंडल, यानी कि कोलेजन के जो फाइबर होंगे उनके यहाँ पर क्या होंगे, फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पर उनके पैरेलली अरेंज होंगे। जैसे कि टेंडन की बात करें तो ये बोन को किससे, जो स्केलेटल मसल है उसको कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये क्या करता है कि यहाँ पर जो बोन है उसको टेंडन किससे कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर मसल से। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो BDM, बोन टू मसल, या फिर यहाँ पर ये क्या है, टेंडन है। तो टेंडन क्या करता है, दोनों के बीच में कनेक्ट करवा है, तो ये बोन को स्केलेटल मसल से कनेक्ट करता है। वहीं पर जो लिगामेंट होगा वो बोन टू बोन, यानी कि आप याद रख सकते हो बल्ब, यानी कि जो लिगामेंट है बोन टू बोन यहाँ पर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, वहीं पर ये बात हो गया डेंस इरेगुलर। तो जो डेंस इरेगुलर होगा इसके अंदर यहाँ पर जो फाइब्रोब्लास्ट और हमारे जो बंडल फाइबर होगी, मेनली बात करें हम यहाँ पर कोलेजन फाइबर, तो इनका जो ओरिएंटेशन होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, शेयर एंड फाइबर इन डिफरेंट ओरिएंटेशन स्टिपुलेट ऑर्गन प्रेजेंट इन द स्किन। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो जाता है हमारा डेंस रेगुलर और डेंस इनरेगुलर का। एनसीईआरटी के डायग्राम देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पर जो मेनली कोलेजन फाइबर की बात करते हैं, यहाँ पर फाइबर और जो यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट सेल है इनका जो ओरिएंटेशन है क्या है, यहाँ पर पैरेलल है एक दूसरे के। तो यहाँ पर ये डेंस रेगुलर हो जाता है, वो यहाँ पर आप ओरिएंटेशन देखोगे तो वो इरेगुलर है, तो यहाँ पर ये डेंस इरेगुलर हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। अगर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो हम इसके अंदर यहाँ पर एक तो होता है हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है हमारा यहाँ पर जैसे कि वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर हम बोन और कार्टिलेज की बात करते हैं, और जो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर यहाँ पर हम बात करते हैं ब्लड और लिम्फ की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्टिलेज की, जो कि एक प्रकार का स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। अब जैसे कि कार्टिलेज की बात की गई है तो इसके अंदर हमें यहाँ पर 3 टाइप की सेल देखने को मिलती है। एक होती है यहाँ पर, जैसे कि मैं बात करूं तो जो कार्टिलेज है, एक इसमें यहाँ पर कार्टिलेज के लिए टर्म दी जाती है कॉन्ड्रिन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइप की सेल देखने को मिलेगी, 3 टाइप्स ऑफ सेल होगी। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कि इमेच्योर सेल होगी, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक तरह से जो हम बात करेंगे यहाँ पर जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल है, और जो हमारी बोन फॉर्मिंग सेल है ये मॉडिफिकेशन है फाइब्रोब्लास्ट सेल का, यानी कि फाइब्रोब्लास्ट सेल यहाँ पर मॉडिफाई होकर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल का और जो यहाँ पर बोन फॉर्मिंग सेल है उनका फॉर्मेशन करती है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कार्टिलेज की, में 3 टाइप की सेल देखने को मिलती है। एक होती है यहाँ पर कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पर इम्यूच्योर सेल होगी और फाइबर और मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेगी। फिर दूसरी होती है कॉन्ड्रोसाइट, जो कि यहाँ पर फॉर्मेशन करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स का, और यहाँ पर ये मैच्योर फॉर्म ऑफ कॉन्ड्रोब्लास्ट है। ठीक है, उसके अलावा तीसरी सेल होती है कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल, जो कि यहाँ पर कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल होती है। तो हमने बात की यहाँ पर 3 टाइप्स की सेल है। अब जैसे कि मैं इसके कार्टिलेज में हमने सेल की बात कर ली, अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स में क्या है, यहाँ पर कॉन्ड्रिन साल्ट होंगे, इसके बारे में दिया हुआ है लोकोमोशन के अंदर, यहाँ एनसीईआरटी ने बात नहीं की है। जैसे कि यहाँ पर इसका जो मैट्रिक्स है सॉलिड है, प्लायबल है, यानी कि जैसे कि इरेजर को हम यहाँ पर फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे मूव करवा सकते हैं, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उसके अंदर, तो यहाँ पर प्लायबल होगा। और रेजिस्ट कंप्रेशन, जैसे कि अगर हम इरेजर को ऐसे प्रेस करें तो उस कंडीशन में, जैसे कि हम फिंगर से प्रेस करें तो उसके अपोजिट में यहाँ पर क्या करता है, वो भी फ्रेश जनरेट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्ट कंप्रेशन। सेल्स में जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर कॉन्ड्रोप्लास्ट सेल है, इम्यूच्योर सेल होगी, सीक्रेट फाइबर एंड मैट्रिक्स करती है। कॉन्ड्रोसाइट यहाँ पर मैच्योर सेल है, प्रेजेंट इन लेग्यूने होंगे। और जो यानी कि यहाँ पर जैसे कि ये क्या है, यहाँ पर जैसे कि ये यहाँ पर कोलेजन फाइबर, यानी कि यहाँ पर मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर ही फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर होता है ये लेग्यूने, और ये लेग्यूने के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो एक लेग्यूना यानी कि एक कैविटी है, और इस कैविटी के अंदर यहाँ पर सेल प्रेजेंट होती है कॉन्डोसाइट से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, कॉन्डोसाइट यहाँ पर कैविटी होगी, कैविटी को तो हम बोल रहे हैं लेग्यूने, और एक लेग्यूने के अंदर यहाँ पर कितनी सेल हो सकती है, 1 से 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी सेल हो सकती है, 1 से 4 यहाँ पर सेल प्रेजेंट होगी। और जो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक कार्टिलेज है, इसकी जो आउटर कवरिंग होगी यहाँ पर क्या है कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और यहाँ पर इसको बोला जाता है पेरिकॉन्ड्रियम। और जो पेरिकॉन्ड्रियम है ये वेस्कुलर होगी। ये कैसी होगी, पेरिकॉन्ड्रियम यहाँ पर
वेस्कुलर होती है, यानी कि ब्लड वेसल्स यहाँ पर सिर्फ बार बार देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो ये लेकुना है, इस लेकुना के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर अलग अलग वेरी में यहाँ पर सेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये मैट्रिक्स होगा, इसी मैट्रिक्स में यहाँ पर इसके फाइबर वगैरह प्रेजेंट होंगे डिफरेंट टाइप, जैसे कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग इट, यानी कि यहाँ पर मेन बात करूँ तो यहाँ पर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होता है पेरिकोन्ड्रियम में। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी। और एक लेगुना के अंदर यहाँ पर कितनी सेल हो सकती है, 1 से 4 यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट सेल प्रेजेंट होगी, और बीच बीच में यहाँ पर हमारी कार्टिलेज डिस्टोइंग सेल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखने को मिल गया। अब जैसे कि यहाँ पर कार्टिलेज होता है 3 टाइप का, एक होता है हाईलाइन कार्टिलेज, दूसरा होता है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, और तीसरा होता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज और येलो इलास्टिक कार्टिलेज। जो हाईलाइन कार्टिलेज है, यहाँ पर क्या होगा, फाइबर एब्सेंट होंगे। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, फाइबर एब्सेंट है, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा वो ट्रांसलूसेंट होगा और ब्लूइश कलर का होगा। एंडोस्केलेटन यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है, एक लोकेशन की बात की है यहाँ पर कि कहाँ पर प्रेजेंट होगा, हाईलाइन कार्टिलेज। तो यहाँ पर एंडोस्केलेटन ऑफ एम्ब्रियो, जो कि आगे चलकर जब एडल्ट कंडीशन आएगा तो ये बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा एंड ऑफ लॉन्ग बोन में यहाँ पर देखने को मिलता है सी रिंग ऑफ ट्रेके, जो कि हम बात करते हैं यहाँ पर कार्टिलेजिनस रिंग होगी, तो वो हाईलाइन कार्टिलेज की बनी होगी, जो कि डोर्सल सरफेस और फ्री फॉर्म में होगी। उसके अलावा यहाँ पर जो लिम्ब एंड हैंड्स ऑफ एडल्ट होते हैं, वहां पर भी क्या होता है कि यहाँ पर हाईलाइन कार्टिलेज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है, इसमें मेनली कोलेजन होंगे, वो कोलेजन फाइबर होंगे। और यहाँ पर ये क्योंकि यहाँ पर कोलेजन फाइबर है, तो हमने कहा था कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कोलेजन फाइबर की होती है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, और जो कि प्रेजेंट होता है इनवर्टिब्रल डिस्क, यानी कि जो हमारी दोनों वर्टिब्रा होगी उनके बीच में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वो होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यहाँ पर होता है बिटवीन 2 वर्टिब्रे। इसके अलावा हमारा जो प्यूबिस सिम्पाइसिस होगा, प्यूबिस सिम्पाइसिस के अंदर भी जो कार्टिलेज होता है वो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होगा। इसके अलावा येलो इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो यहाँ पर इलास्टिक फाइबर होंगे, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ईयर पिन्ना, यानी कि हमारे जो ईयर पिन्ना है यहाँ पर देखने को मिलेगा, टिप ऑफ नोज के अंदर देखने को मिलेगा, एपिग्लोटिस के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो नेजल सेप्टम है, नेजल सेप्टम के अंदर देखने को मिलेगा हाईलाइन कार्टिलेज। तो जो यहाँ पर ये टिप ऑफ नोज है, इसके अंदर तो इलास्टिक कार्टिलेज देख सकते हो, आप मूवमेंट करवाते हो उस कंडीशन में यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट और यहाँ पर जो सेप्टा है, नेजल सेप्टा, जिसकी वजह से हमारे जो नोज है टू पार्ट में लेफ्ट और राइट में डिवाइड है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारा हाईलाइन कार्टिलेज। और ये प्यूबिस सिम्पाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है हमारा व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो यहाँ पर ये कार्टिलेज कंप्लीट होता है, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं बोन की। बोन के अंदर हमने कहा कि यहाँ पर ये स्पेशलाइज्ड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर यहाँ पर क्या है कि हार्डेड टिश्यू है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। जैसे कि हम यहाँ पर मूवमेंट करते हैं, उस कंडीशन में हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनाए रखने में पार्टिसिपेट करती है हमारी बोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा ये हार्ड कैल्शियम साल्ट का बना होगा, और यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट होगी, एक तो यहाँ पर ये सेल है जो कि यहाँ पर है, 1 मिनट, यहाँ पर, हाँ, तो जो इसका मैट्रिक्स है ये हार्ड कैल्शियम साल्ट का बना हुआ है, जिसके अंदर यहाँ मैक्सिमम, जैसे कि हम बात करें तो कैल्शियम यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर होता है फोस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर फोस्फेट का अमाउंट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जैसे कि सेल है तो ओस्टियोब्लास्ट इमेच्योर सेल होगी, मैच्योर इनटू
ओस्टियोसाइट, ठीक है। तो फिर ओस्टियोसाइट होगी तो फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट कॉन्सेंट्रेटिंग लेयर अराउंड हाइवर्सियन कैनाल, इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। ईच लेकुना है ईच ओस्टियोसाइट, जैसे कि वहां पर कार्टिलेज के अंदर क्या होता है, एक लेकुना के अंदर एक, वहां पर एक लेकुना के अंदर एक से चार कॉन्ड्रोसाइट थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक लेकुना के अंदर एक ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होगी। और हेवर्शियन कैनाल और वोल्कमान कैनाल कंटेन ब्लड वेसल्स, जो कि मेमेलियन कैरेक्टर है हेवर्शियन कैनाल और वोल्कमान कैनाल का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, जैसे कि वहां पर आउटर लेयरिंग क्या थी, पेरिकॉन्डियम थी, तो यहाँ पर आउटर लेयरिंग होगी पेरिओस्टियम, जो कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि यहाँ पर मैं बात करूं तो ये भी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी। और जो एंडोस्टर्म में होगी वो इनर लाइनिंग होगी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो यहां पर ये पेरी ओस्टियम है जो कि वाइट, और ये है यहाँ पर एंडो ओस्टियम है, ठीक, पेरी ओस्टियम और एंडो ओस्टियम, ठीक है। अब इसके बीच में हम क्या बोल रहे थे यहाँ पर कि बीच बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होती है ओल्कमान कैनाल, ठीक है। ओल्कमान कैनाल यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये ओल्कमान कैनाल यहाँ पर है। और जैसे कि अभी मैं बताऊं यहाँ पर, इसको यहाँ से समझो, जैसे कि ये एक बोन है, ठीक है, ये एक बोन है। इस बोन का यहाँ पर पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर तीन पार्ट होते हैं, एपीफाइसिस, डायफाइसिस और इन दोनों के बीच में होता है मेटाफाइसिस। जो मेटाफाइसिस रीजन होता है, इस रीजन में एपीफाइजियल लाइनिंग होगी, और यही जैसे कि टीन एज के जो बच्चे होंगे उनके अंदर यहाँ पर जो मेटाफाइसिस लेयर देखने को मिलती है, इसी टाइम पर आपकी जो बोन की ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन जो एक एडल्ट पर्सन होगा उसके अंदर यहाँ पर मेटाफाइसिस जो रीजन है ये एब्सेंट होगा। जो प्रोक्सिमल रीजन है, इस प्रोक्सिमल रीजन में यहाँ इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर एपीफाइसिस, और जो ये एपीफाइसिस है यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होगी उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्जी बोन, ठीक है। और इसी स्पॉन्जी बोन के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा रेड बोन मेरो। क्या प्रेजेंट होता है, रेड बोन मेरो यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर ये चैनल्स के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ चैनल्स प्रेजेंट होंगे जिसमें यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैनल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पर सिर्फ ये जो मैंने लाइन बनाई है ये चैनल्स है, इनके बीच में यहाँ पर ये चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैट्रिक्स है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, मैट्रिक्स है। तो इसका जो मैट्रिक्स है ये चैनल्स के रूप में प्रेजेंट है, ये चैनल्स है, ठीक है, ये चैनल है, ठीक है। और ये चैनल्स में यहाँ पर प्रेजेंट है मैट्रिक्स। और बाकी का जो यहाँ पर ये स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस में यहाँ पर फिल होता है हमारा रेड बोन मेरो। तो यहाँ पर ये रेड बोन मेरो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेड बोन मेरो यहाँ पर ये प्रेजेंट है। और यही रेड बोन मेरो आपको पता हो तो यहाँ पर हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, इन्हीं का फॉर्मेशन करता है। तो यही फॉर्म यहाँ पर रेड बोन मेरो यहाँ पर काम करता है। अब जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पॉन्जी बोन हो गया, वहीं पर जो डायफाइसिस है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट बोन। क्या बोल रहे हैं, कॉम्पैक्ट बोन। और यही कॉम्पैक्ट बोन का अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं तो कुछ इस प्रकार से है। जो इंटरनली स्ट्रक्चर अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो वो है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो ये वाला रीजन अलग हो गया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ ये डायग्राम बनाया, तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर बीच में एक कैनाल प्रेजेंट है, और इस कैनाल को हम बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये वाला जो रीजन है इस रीजन में तो प्रेजेंट है यहाँ पर मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स है यहाँ पर आउटर की तरफ प्रेजेंट है। और जो ये इनर वाला जो मिडल वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर मेडुलरी कैविटी, ठीक है, मेडुलरी कैविटी बोलेंगे। या फिर यहाँ पर यहाँ पे डायफाइसिस कैविटी होगी, और इसके अंदर यहाँ पर ये जो कैविटी है इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है येलो बोन मेरो। क्या प्रेजेंट होगा, येलो बोन मेरो। और जो येलो बोन मेरो है यहाँ पर ये करता है फैट स्टोरेज, ठीक है, ये येलो बोन मेरो यहाँ पर फैट स्टोरेज यहाँ पर
करता है। तो यहाँ पर ये बात हुई, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाई, यहाँ पर एक, यहाँ पर ये बनाई इसका डाइसेक्शन। अब जैसे कि इस वाले का अगर मैं क्रॉस सेक्शन लूं तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई तो यहाँ पर वो कुछ इस प्रकार ऊपर से देखने को मिलेगी। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाए तो इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कुछ कैनाल्स आपको इस प्रकार यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल यहाँ पर शो होगी, ठीक है। उनको हम बोलते हैं हेवर्शियन कैनाल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हेवर्शियन कैनाल यहाँ पर उनको बोलते हैं। और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है किस कैनाल से? उनका नाम है वोल्कमान कैनाल। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैं डायग्राम बना देता हूं इधर, कि यहाँ पर क्या है कि जैसे कि ये है यहाँ पर हेवर्शियन कैनाल, ठीक है। अब यहां पर आप देखो तो ये तो है हेवर्शियन कैनाल, और यहां पर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है कुछ इस प्रकार से, जिनका नाम है वोल्कमान कैनाल। तो इस प्रकार यहां पर ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो यहां पर इस रीजन में यहां पर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि यहां पर ये है, यहां पर हेवर्शियन कैनाल है, और ये है यहां पर वोल्कमान कैनाल। और ये सिर्फ किसके अंदर देखने को मिलती है? मैमल्स के अंदर। अब जैसे कि यहां पर ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में क्या होगा कि यहाँ पर जो कॉन्ड्रोसाइट सेल है, यहाँ पर ये कॉन्ड्रोसाइट सेल कुछ इस प्रकार से लोकेटेड है, एक लेकुना के अंदर एक, लेकिन यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से दिख रही है, और यहाँ पर ये लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। और जो यहाँ पर लेयर की फॉर्म में क्या होगा कि यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर मल्टी लेयर बनाती है। तो यही डायग्राम यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर ये एक हेवर्शियन कैनाल है, इसके पास यहाँ पर प्रेजेंट है हमारी जो हमारी यहाँ पर ये प्रेजेंट है, हमारी क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर ओस्टियोसाइट सेल है, जो कि यहाँ पर लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये बनाती है यहाँ पर हमारी लेमिली, ठीक है। क्या बना रही है? यहाँ पर लेमिली बना रही है, क्योंकि ये लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, एक दूसरे से यहाँ पर ये कनेक्टेड होती है, क्योंकि ये प्रोसेस होगी इनमें अंदर। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि इस प्रकार से एक यहाँ पर हमारी क्या प्रेजेंट है? कॉन्ड्रोसाइट सेल है। तो यहाँ पर इसकी जो ये प्रोसेस दिख रही है, एक सेल की प्रोसेस दूसरी सेल की प्रोसेस से जुड़ेगी, तो यहाँ पर ये लेयर का फॉर्मेशन हो रही है। और यहाँ पर आप देखो तो जो दो लेयर के बीच में यहाँ पर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, उस मैट्रिक्स को हम यहाँ पर बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर दो सेल के लेयर के बीच में यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो भी लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर बनती है, इसे हम बोलते हैं यहाँ पर लेमिली। क्या बोलते हैं? लेमिली बनती है। क्या बोल रहे हैं हम उसे? यहाँ पर लेमिली बोलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो भी लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो यहाँ पर है हेवर्शियन कैनाल, और हेवर्शियन कैनाल के पास है हमारी यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट सेल, जिसकी यहाँ पर लेकुना के एक लेकुना के अंदर यहाँ पर ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आउटर लेयर हुई पेरिओस्टियम में कंसर्टेड लेमिली, यानी कि लेमिली के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर मैट्रिक्स लेयर की फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बोन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोन कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे हम बात करें यहाँ पर तो इसमें हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो मस्कुलर टिश्यू है और न्यूरल टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू का हम पढ़ते हैं लोकोमोशन के साथ, और न्यूरल टिश्यू में यहाँ पर मेन बात करते हो तो हम यहाँ पर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं न्यूरल टिश्यू को। एक होता है न्यूरोन, जिसके अंदर आपको पता है कि साइटोन होगा, ठीक है। यहाँ पर डेंड्राइट होगा, या और एक साथ और एक होगा एक्सोन, ठीक है। जो साइटोन होगा या सेल बॉडी, यहाँ पर इसके न्यूक्लियस होंगे, कुछ निसेल्स ग्रेन्यूल होंगे, वो डेंड्राइट में यहाँ पर ये क्या होगा कि यहाँ पर इसमें मल्टीपल प्रोसेस देखने को मिलती है, और ये स्मॉल होगा, ठीक है। वहीं पर एक्सोन यहाँ पर सिंगल होगा और लॉन्ग यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये बात हुई न्यूरल टिश्यू के अंदर। यहाँ पर क्या है? न्यूरोग्लिया या न्यूरल टिश्यू जो है न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल है, इसके अंदर हमें चार टाइप की सेल देखने को मिलती है। एस्ट्रोसाइट,
फिर हम बात करें यहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट, स्वान सेल और माइक्रोग्लिया। जो यहाँ पर माइक्रोग्लियल सेल है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो न्यूरोग्लिया सेल है या ग्लियल सेल है, यहाँ पर इसका मोर देन 50 पार्ट ऑफ न्यूरल टिश्यू बनाएगा, यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो तो न्यूरॉन है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूरल टिश्यू है उसका मोर देन 50% पार्ट कौन बनाता है? न्यूरोग्लियल सेल यहाँ पर बनाती है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है यहाँ पर टिश्यू की। अब जो हमारा मस्कुलर टिश्यू वाला जो है यहाँ पर जिसके अंदर है, यहाँ पर हम 3 टाइप ऑफ सेल की बात, मसल सेल की बात करते हैं, स्केलेटल मसल, विसरल मसल या स्मूथ मसल, और तीसरा कार्डियक मसल। इनको हम लोकोमोशन के साथ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा एनिमल टिश्यू वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कॉकरोच और फ्रॉग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़िए, कोई क्वेश्चन लगाइए। अगर किसी भी लाइन में या किसी भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।